सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस का एक विज्ञापन है। किसी कार्यालय का दृश्य है। बॉस अपने कमरे से निकल रही हैं। एक कर्मचारी को कुछ निर्देश देती हैं। तभी मोबाइल फोन पर कुछ देखकर टेंशन में आ जाती हैं। अपनी सेक्रेटरी के पास जाकर पूछती हैं, When did this meeting happen? ये मीटिंग कब हुई? सेक्रेटरी चेक करके बताती है, कल देर शाम को 8 बजे के आसपास। सफाई देते हुए कहती है, We assumed you would be busy with the baby. हमने सोचा कि आप अपने बच्चे के साथ व्यस्त होंगी। बॉस के चेहरे पर चिढ़ देखा जा सकता है। ऑफिस की दीवार पर छप जाता है, We assumed। गुस्से में तमतमाई बॉस कमर पर हाथ रखे खड़ी है। स्क्रीन पर लिखा हुआ आता है, When you take away her right to make decision by assuming for her, you are being unconsciously gender biased. जब आप उसके लिए निर्णय लेने का अधिकार छीन लेते हैं, तो आप अनजाने में जेंडर बायस अर्थात स्त्री पुरुष के बीच भेदभाव करने वाले होते हैं। मतलब जो बॉस ऑफिस के सारे निर्णय लेती है, उसके साथ उसकी ही सेक्रेटरी ने जेंडर बायस कर दिया। ये वो वामपंथी नारीवाद या फेमिनिज्म है जो हमें सिखाया जा रहा है। सेक्रेटरी ने सोचा कि देर रात 8 बजे बॉस घर जा चुकी होंगी, बच्चे के साथ होंगी, उन्हें तंग ना किया जाए। ऐसा सोचकर उसने बहुत बड़ी भूल कर दी। ऑफिस की मीटिंग और बच्चे में से कोई एक चुनना हो तो मीटिंग को चुना जाना चाहिए, अन्यथा आप पिछड़ी और पुरुषवादी सोच वाली हैं। अब बॉस रात 8 बजे मीटिंग में रहेगी तो अन्य महिला कर्मचारियों पर भी ये नियम लागू ही होगा। काम के नियत घंटे और कार्यस्थल पर मिलने वाली सुविधाएं, वो सारे अधिकार जो महिलाओं ने बीते 100 वर्षों में पाए हैं, इस वामपंथी विज्ञापन ने एक झटके में सब पर पानी फेर दिया। ये विज्ञापन उस इन्फोसिस कंपनी का है जिसके मालिक हैं NR नारायण मूर्ति, वही जिन्होंने कुछ समय पहले बयान दिया था कि लोगों को 8 नहीं बल्कि 12 घंटे की शिफ्ट में काम करना चाहिए, केवल एक दिन का साप्ताहिक अवकाश मिलना चाहिए। तब उनका भारी विरोध हुआ था। लोगों ने कहा कि 12 घंटे दफ्तर में रहेंगे तो घर परिवार को कब समय देंगे। सॉफ्टवेयर के धंधे से नारायण मूर्ति ने बहुत धन और सम्मान कमाया है, किंतु लगता है वे इतने से संतुष्ट नहीं। वर्ष 2021 में उनके मन में राष्ट्रपति बनने की इच्छा जागृत हुई थी। तब उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए सर्वसम्मति उम्मीदवार बनाने की अटकलें मीडिया में प्लांट की गई थी। वो तो हो नहीं पाया। अब सोशल मीडिया पर नया अभियान चल रहा है कि नारायण मूर्ति को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। इन्फोसिस भारत की प्रतिष्ठित कंपनियों में से एक है। विश्व भर में उसने भारत का सम्मान बढ़ाया है, लेकिन कंपनी ने देश में जो ठेके लिए उन सब का हाल आपको भी पता ही होगा। इनकम टैक्स पोर्टल, GST पोर्टल, कंपनी मामलों के मंत्रालय अर्थात MCA की वेबसाइट और बैंकिंग सॉफ्टवेयर फिनिकल इन्फोसिस की ही देन है। जिन लोगों का इससे लेना देना पड़ता है, उनसे आप स्वयं पूछ सकते हैं कि इन्फोसिस की ये सेवाएं कितनी अच्छी हैं। हम अपनी ओर से कुछ नहीं कहना चाहते। कुछ लोग कहते हैं कि इन्फोसिस ने इन प्रोजेक्ट्स के लिए कम अनुभव वाले सस्ते इंजीनियर भर्ती कर रखे हैं। भारतीय कंपनियों को प्राथमिकता देने की नीति के कारण सरकार के पास सीमित विकल्प हैं। विदेशी कंपनी से कोई प्रतियोगिता नहीं, इसलिए सरकार और जनता परेशान होती है तो हुआ करे। वामपंथी फेमिनिज्म को बढ़ावा देने वाले विज्ञापन के अतिरिक्त भी इन्फोसिस ने ऐसे कई कार्य किए हैं जिनके कारण नारायण मूर्ति को भारत रत्न मिलना चाहिए। वे फोर्ड फाउंडेशन के ट्रस्टी का हिस्सा रहे हैं। फोर्ड फाउंडेशन क्या करती है, ये किसी से छिपा नहीं है। इन्फोसिस कंपनी प्रोपेगेंडा वेबसाइटों जैसे द वायर, स्क्रॉल और ऑल्ट न्यूज को करोड़ों का चंदा देती रही है।
उनकी इन्फोसिस फाउंडेशन अर्बन नक्सल को पुरस्कृत करने के लिए जानी जाती रही है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने मूर्ति क्लासिकल लाइब्रेरी की स्थापना कराई। बताया गया कि ये हिंदू धर्म ग्रंथों का अनुवाद करेगी। शेल्डन पोलक नाम के अमेरिकी प्रोफेसर को इसका प्रमुख बनाया गया, जो हिंदू धर्म के प्रति अपनी घृणा के लिए बदनाम है। अर्थ यह है कि इस प्रोजेक्ट में हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुवाद के बहाने उनके अर्थ का अनर्थ करना था, ताकि मनुस्मृति की तरह हिंदू धर्म के विरुद्ध दुष्प्रचार के लिए नई नई सामग्री तैयार कराई जा सके। नारायण मूर्ति बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं। इन्फोसिस का विज्ञापन अनायासी नहीं है। जिस आइडिया के लिए नारायण मूर्ति की देश भर में आलोचना हुई, अब वही वोकिज्म की पैकेजिंग में आया है। अब कोई विरोध नहीं करेगा तो पिछड़ी हुई सोच वाला, पैट्रियार्कल, मिसोजिनिस्ट, मेल शोवनिस्ट और न जाने क्या क्या करार दिया जाएगा। बहुत सारी महिलाएं इस वोक वामपंथी झांसे में आ भी जाएंगी। उन्हें कार्यालय के समय के बाद भी मीटिंग को बच्चे पर प्राथमिकता देना आजादी के लिए आवश्यक लगेगा। एक समय था जब ट्रेनों बसों में लोग महिलाओं को स्वतः ही सीट दे देते थे। जो पुरुष ऐसा नहीं करते थे उन्हें असभ्य माना जाता था। फिर फेमिनिज्म ने बताया कि वे किसी से कमजोर थोड़े ही हैं जो कोई पुरुष उन्हें बैठने को सीट दे। वही फेमिनिज्म महिलाओं को समझा रहा है कि बंदूक पकड़ो और युद्ध के मैदान में लड़ने जाओ। हर वो काम करो जो पुरुष करते हैं। तुम्हारी स्वतंत्रता तुम्हारे स्त्री होने में नहीं, तुम्हें पुरुष बनना होगा। इन्फोसिस का यह विज्ञापन कुछ कंपनियों और उनके मैनेजमेंट के एक रोग का लक्षण है। इसके रोगी के पेट में सोशल मैसेज देने की गुड़गुड़ाहट मचती है। वे समाज, देश और धर्म के नियम तय करना चाहते हैं। ऐसे विचित्र विज्ञापन उसी का परिणाम है। अच्छी बात केवल यह है कि समाज अब ऐसी मानसिकता और उसके पीछे के खेल को भली भांति समझने लगा है। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।